और हमारे साथ हमारी टीम है और इस टीम के साथ आज हम पहुंचे हैं बबीना के ग्रामपुरा में, जहां पर प्रधान प्रत्याशी राम बाबू पाल हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने चुनावी मुद्दे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो युवाओं के लिए, क्योंकि युवा हैं और युवा सोच रखते हैं, युवाओं के लिए और गांव के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राम बाबू जी आपका। धन्यवाद भैया। मैं राम बाबू पाल पुरा पंचायत प्रत्याशी। राम बाबू पाल, आज बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, गांव में जा रहे हैं, लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि आप युवा प्रत्याशी हैं, सबसे युवा प्रत्याशी दिख रहे हैं मुझे मैदान में, तो आप इस उम्र में जहां कुछ और आगे बढ़ने की, पढ़ने की और आगे की सोच रहती है, ऐसे में आपने चुनाव लड़ने की सोची और मैदान में आए, क्या सोच रही थी? मेरी एक ही सोच है विकास के लिए, क्योंकि हमारे गांव में हर सड़क व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हेडपम्प लगते हैं लेकिन व्यवस्था भी नहीं होती है, क्योंकि और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी है तो वो भी दूसरे गांव में है। भाई हालांकि ये पूरा पंचायत है, इधर सारी व्यवस्था होना चाहिए लेकिन हमारे गांव में नहीं है। आज हमारी जनता को गुमराह किया जाता है, कोई भी बात होती है हमारे गांव में विकास नहीं। और भी बिजली की व्यवस्था है, तो अब मैंने इधर कोटी, पुनापुरा और संतपुर में भी डीपी रखवाने का काम किया है और भी जनता में जा रहा हूँ, अभी इस समय मिल रहा हूँ। भरोसा भी है मुझे जनता पर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र में आपके विकास नहीं हुआ और उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपकी सोच थी और इसीलिए आप चुनावी मैदान में आए। मुझे भरोसा है युवाओं के कंधों पर ज़रूर, और उन्हीं की आशीर्वाद से मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा ही रहा हमारी पंचायत में, करते कुछ हैं दिखाते कुछ हैं। चाहे बात नरेगा की हो तो हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ पा रहा है। आधा पैसा जे खाते हैं, आधा पैसा उन्हें मिलता है, मिलता ही नहीं है। ये भी अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, समझाएंगे। और भी मैं जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो पेंसिल की भी बात कर रहे हैं। पेंसिल है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें जरूर। मतलब राम बाबू जी, आपका सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार काफ़ी हावी रहा है और यही शायद कारण रहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे, अपने अपने वादे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे आपके क्या मुद्दे हैं, ऐसे क्या मुद्दे जिनको लोगों के बीच आप लेकर जा रहे हैं? जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो पेंसिल की भी बात कर रहे हैं। पेंसिल है, पानी है, तो ये सारी चीज़ें जरूर। मतलब राम बाबू जी, आपका सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार काफ़ी हावी रहा है और यही शायद कारण रहा है कि गांव में विकास नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे प्रत्याशी अपने अपने मुद्दे, अपने अपने वादे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, तो ऐसे आपके क्या मुद्दे हैं, ऐसे क्या मुद्दे जिनको लोगों के बीच आप लेकर जा रहे हैं कि अगर आप जीते तो सबसे पहले उन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, लोगों की उन समस्याओं को दूर करेंगे? मेरा एक ही मुद्दा है, फिर जीतने के बाद गरीबों की शादी करना और पंचायत में काम लाना, लोगों को जागरूक करना कि कुछ कोई भी चीज़ हो तो समझ में बात शिक्षित की जाए। तो हमारे क्षेत्र में से कहीं भी मात खाते हैं। किसान की बात, बच्चे होते हैं, काम में भी लगे रहते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, लेकिन बात की जाए, हम कोशिश ये करेंगे हमारी पंचायत में इंटर कॉलेज होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कोई भी स्वास्थ्य भी दिक्कत है, तो काफ़ी आवास बने हुए हैं, तो किसी को कुछ मिला, आधा ये खा रहा है, आधा वो खा रहा है, तो ये पात्रों को लाभ नहीं मिल रहा। पात्रों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चला जा रहा है। हमने भी देखा है आपका क्षेत्र आदिवासी काफ़ी मात्रा में है, यहाँ पर जो कम पढ़े लिखे हैं, जागरूक नहीं हैं और जल्दी बातों में आ जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं और कैसे आगे काम कर पाएंगे? ये चीज़ सब आप जिनकी बात रख रहे हो वो जान चुके हैं कि माहौल दूसरा है। हमें अब जब तक रहे वो, लेकिन अब उन्हें एक लग रहा है कि नहीं, हम जब युवा प्रत्याशी चुना तो हम ज़रूर, उन्हें भी भरोसा है कि नहीं काम होगा, और मैं भी भरोसा दिलाता हूँ काम ज़रूर करेंगे, विकास भी करेंगे, अपने गांव को आगे ले जाएंगे। मेरी एक ही सोच है
जो व्यवस्था है, जिस विभाग का पैसा आता है तो वहाँ खर्च नहीं होता है, कहीं का कहीं कर देते हैं, और जहाँ करना है वहाँ करते नहीं हैं, और कहीं बंदर बांट हो जाता है। बंदर बांट हो जाता है। हालांकि ये जैसे स्थिति तो पूरे देश की है और शायद यही कारण भी है कि हमारा देश और हमारा खासकर बुंदेलखंड ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अच्छा राम बाबू जी, आपके गांव की, आप चूंकि लोगों के बीच जा रहे हैं और यहाँ रह भी रहे हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आखिर क्या है? सबसे विशेष समस्या हमारे इधर रोजगार की है, और हमारे यहाँ इंडोकल फैक्ट्री भी है, दूसरा पावर प्लांट भी है, और तीसरा हमारा सुकमा ढुकमा डैम पर बिजली का प्लांट भी है। तो हमारे यहाँ का है ठेकेदारों से काम कराया जाता है, जो कि हमारी सोच है कि हमारे क्षेत्र के लोग रहें, हमारी पंचायत के लोग रहें, ठेकेदारों से काम कराते हैं। हमारे क्षेत्र में रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो हमारी सोच यही है कि हमारे क्षेत्र में रोजगार मिले, पंचायत को मिले, और भी क्षेत्र को। ये मुद्दा है हमारा, और जीत हार की तो अलग विषय है, लेकिन हमारा यही मुद्दा है, काम करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो अगर आप प्रधान नहीं भी बने तो भी इस मुद्दे को आप उठाएंगे? वो तो हम करता रहें, करते जब तक रहेंगे, जब तक करते रहेंगे, और समाज सेवा का काम जरूर करेंगे। अच्छा, एक थोड़ा कड़वा सवाल लगेगा आपको, लेकिन ये सच है कि जब चुनाव का समय आता है, लोग इस तरह के जो भी प्रत्याशी होते हैं इस तरह के वादे, लुभावने वादे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं इन सारे वादों को भूल जाते हैं और वो भी इसी श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं, उस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे? नहीं, मैं एक गरीब किसान भाई का लड़का हूँ, और मैं भरोसा दिलाता हूँ पंचायत को कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अभी तक जैसा चला आ रहा है। फिर मेरे में उनमें फ़र्क ही क्या रहा, बिल्कुल लोगों को बताएंगे कि अभी तक किसी को आधी जानकारी नहीं है, कोई भी जैसे सरकारी योजना है तो उनका लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि घर घर जाकर, झोपड़ी में जाकर उनको बताएंगे कि वो अपना लाभ ले सकें। तो ये थे राम बाबू पाल जी, जिनका कहना है कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की, और इनका कहना है कि एक घर घर जाएंगे, लोगों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे, वो जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़ पाएंगे। युवा प्रत्याशी हैं, जोश बहुत है, और देखने वाली बात होगी कि जनता इनको कितना पसंद करती है। चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी, आगे गांव में भी दूसरे गांव में भी पहुंचते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ वीके।